बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू दी चैनल। और फ्रेंड, आज है वेडनेसडे और आज के दिन की शुरुआत करी है मैंने बहुत सारी डी क्लटरिंग से। और अभी आज मेरे हस्बैंड को जाना था कहीं किसी काम से आउट ऑफ स्टेशन, तो वो सुबह जल्दी निकल गए थे, तो मुझे ऐसा टिफ़िन वगैरह नहीं बनाना था, तो मैंने बच्चों के लिए पराठे वगैरह बना दिए थे और अचार वगैरह के साथ हम ब्रेकफास्ट हमने मतलब कर लिया था। तो फटाफट से मैंने ये जो मेरा 2 घंटे का टाइम है जो वो बच गया, जो टिफ़िन बनाने का होता है, तो मैंने उसको यूटिलाइज़ किया है डी क्लटरिंग के लिए, क्योंकि जो मेरी मेड है आ जाती है 11 बजे और अभी बज रहे हैं करीब 9। तो फटाफट से मैंने अपने रूम को डी क्लटरिंग करना स्टार्ट कर दिया है। मैं अभी आपको रूम की हालत दिखाती हूँ। बहुत सारा मैस है यहाँ पर, ये देखिए। तो ये जो मैस मैंने फैला रखा है, ये मैंने अपने स्टोर रूम की डी क्लटरिंग करी है। वहाँ से ये काफ़ी सारी चीज़ें ऐसे मैंने निकाली है जो यूज़ नहीं हुई हैं। तो डी क्लटरिंग का एक ही रूल है, अगर आपने किसी चीज़ को काफ़ी दिनों से यूज़ नहीं किया है, पिछले 6 महीने से आपने यूज़ नहीं किया है, तो आप उसको डी क्लटर करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर बेड पे जो सामान फैला हुआ है, ये कुछ कपड़े हैं, कुछ क्लोथ बैग में संभाल के रख लेती हूँ, तो वो भी मैंने निकाले हैं। कई बार ना हमें लगता है कि हम कुछ चीज़ों को यूज़ कर लेंगे और हम उसे अननेसेसरीली रखते चले जाते हैं और वो काफ़ी टाइम तक पड़ी रहती हैं और हमारा घर में काफ़ी स्पेस घेर लेती हैं। तो अपने घर में स्पेस बचाने के लिए टाइम टू टाइम आप डी क्लटर चीज़ों को करते रहिए। तो देखिए मैंने क्या क्या डी क्लटर करा, अभी बताती हूँ आपको। यहाँ पर कुछ कपड़े हैं, मेरे सूट वगैरह हैं। तो अब होता है ना, कई बार हमें अपने कपड़ों से बहुत ज़्यादा लगाव होता है। ये वाला जो लोअर है, मैंने काफ़ी टाइम पहले सिलवाया था, तो मुझे बहुत प्यारा था, ये साड़ी में से सिलवाया था। तो अब इसको मैंने पहनती नहीं हूँ, तो ये निकाल दिया है सूट। और यहाँ पर भी 1-2 गाउन वगैरह है और ये निकाले हैं। कुछ मैंने यहाँ पे बेडशीट और टॉवल वगैरह निकाले हैं जो अब यूज़ नहीं होते हैं, या तो मैं इनका कुछ DIY करूँगी। बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें मैं रखने वाली हूँ। और एक ये सूट मेरा मिला है, अब ये पूरा अच्छा सूट है। अब मैं सोच रही हूँ इसको पहनूँ या दे दूँ किसी को। तो बहुत ज़्यादा हम मतलब पॉसेसिव होते हैं अपनी चीज़ों के लिए और हम जल्दी से डोनेट नहीं करते हैं। एक टाइम के बाद ये पोजीशन हमें छोड़ना पड़ेगा और चीज़ों को डोनेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर कुछ शूज़ वगैरह भी जो बिल्कुल बेकार हो चुके थे, वो भी मैंने डी क्लटर किए हैं। फ्रेंड्स, ये है मेरा वॉशिंग एरिया। यहाँ पर एक रैक रखा हुआ था जिसमें ये सारे शूज़ थे। तो और फ्रेंड्स, ये है मेरा स्टोर रूम। यहाँ पर 2 अलमारी हमने रखी हुई हैं। जो सिल्वर वाली अलमीरा है ये मेरे हस्बैंड की है और जो ब्राउन वाली अलमीरा है ये मेरी है। तो यहाँ पर ही मैं सारे कपड़े अपने और हस्बैंड के स्टोर करके रखती हूँ। साइड में जो जगह बची है वहाँ पर हमने जुगाड़ से शेल्फ बना रखी हैं। लकड़ी के पुराने टुकड़े पड़े हुए थे, तो काफ़ी सारा सामान वहाँ पर स्टोर करके रख देती हूँ। और एक कार्टन बॉक्स के अंदर अपना DIY का सामान इस तरह से छुपा के रखती हूँ कि सबकी नज़रों के सामने नहीं आता है। और यहाँ पर दरवाजे के पीछे हमने काफ़ी सारे कीले या फिर इस तरह के जो हैंगर होते हैं जो कपड़े टांगने के काम में आते हैं, तो वो लगा रखे हैं। तो काफ़ी सारे वहाँ पर स्टोर हो जाते हैं। उनको भी मुझे काफ़ी डी क्लटर करना था। और काफ़ी सारे सूट वगैरह मैंने अपने डी क्लटर किए हैं जो मैं अपनी मेड को दे दूँगी। तो जब भी आप डी क्लटर करें तो कुछ इस तरह के जो कपड़े निकलते हैं जो बिल्कुल सही कंडीशन में होते हैं, तो वो आप किसी को डोनेट कर सकते हैं। अदरवाइज़ फटे पुराने कपड़े देने का किसी को कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब भी मैं डी क्लटर करती हूँ कुछ भी चीज़ें अपने घर से, तो अपनी मेड को दिखा देती हूँ और वो ले जाती है। और यहाँ पर स्टोर रूम में ये जो मैंने रैक रखा था, यहाँ पर मैंने अपनी जो भी बाहर आने जाने की सैंडल्स हैं वो रख दी हैं। और कुछ ऐसी सैंडल्स और चप्पलें वगैरह जो बिल्कुल ख़राब हो चुकी थी, उनको मैंने डिस्कार्ड कर दिया है। और कुछ बेडशीट्स वगैरह भी मैंने निकाली थी अपनी मेड को देने के लिए। तो इन बिटवीन मेरी मेड ने साफ सफाई वगैरह कर दी थी घर की, और उसको मैंने साथ ही साथ ये सारा सामान दे दिया था। तो अगर आप मेड को देना चाहते हैं, मेड को दे सकते हैं, या फिर आपके घर में दूध वाले भैया जो आते होंगे, इनके लेबर आते होंगे, उन्हें दे सकते हैं। मतलब किसी ज़रूरतमंद को अगर आप ये सब चीज़ें देंगे तो उनके काम ही आएंगी। हालांकि मैंने कई बार नोटिस किया है, जब हम कोई चीज़ें डोनेट करते हैं किसी ऐसे इंसान को जिसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो उस चीज़ का मिसयूज़ ही करता है। एक्चुअली ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की है। पहले वाले घर पर हमारे पास ना तो मतलब स्लम एरिया से कुछ बच्चे आया करते थे पैसे वगैरह मांगने के लिए, तो मैं उनको चीज़ें दे दिया करती थी। लेकिन वो क्योंकि काफ़ी लोग उन्हें इस तरह की चीज़ें देते हैं, तो वो उनके पास ज़्यादा होने की वजह से फेंक देते हैं। तो एक बार जिस इंसान को आप वो चीज़ डोनेट कर रहे हैं, तो उससे पूछ लीजिए, अगर वो उसकी ज़रूरत की है तभी उसको दीजिएगा। या फिर आपके घर के आसपास कोई आश्रम हो, बालगृह हो, तो आप वहाँ पर भी इन चीज़ों को डोनेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं डीप क्लीनिंग कर रही हूँ किचन की। तो जब भी डीप क्लीनिंग करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सामान आपका ऐसा निकलता है जो बेकार होता है। कुछ डब्बे ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने एक टिप और दे देती हूँ आपको कि यहाँ पर मैंने जो शेल्फ लाइनर है उनकी जगह पर घर में जो बच्चों के प्रोजेक्ट्स वगैरह होते हैं, चार्ट पेपर होते हैं, या फिर कोई थिक पेपर आपके घर में पड़ा हो, जैसे कि आजकल ब्लिंकिट के बैग्स बहुत आते हैं घर में। जब भी हम ऑर्डर
करते हैं सामान किचन वगैरह का, तो आप उनको काट कर एज अ लाइनर यूज़ कर सकते हैं अपनी शेल्फ़ के अंदर। और बस डीप क्लीनिंग जब भी करती हूँ तो कुछ ना कुछ ऐसे चीज़ें निकल ही आती हैं जो डिस्कार्ड करनी होती हैं। अगर हम इन चीज़ों को टाइम से डिस्कार्ड या फिर हम डिक्लटर नहीं करेंगे तो हमें बिल्कुल भी अपने किचन को रीऑर्गेनाइज़ करने के लिए बिल्कुल भी माइंड नहीं चलता है। तो जितनी चीज़ें हमारे किचन में कम रहेंगी उतना आप अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए जो ये ऊपर वाली ड्रॉअर है मेरी, तो काफ़ी टाइम से इसका मैंने ऑर्गेनाइजेशन नहीं किया था। तो यहाँ पर 3 तरह की, तो मतलब मेरे पास जो चाय छन्नी होती हैं वो हो गई थी, उनके तार वगैरह भी ख़राब हो गए थे, लेकिन बस सिर्फ ये सोच के रखा हुआ था कि इनका कोई DIY बना लूँगी। लेकिन आप बिलीव कर ही सकते हैं हम क्रिएटर जो होते हैं या फिर हम हाउसवाइफ होते हैं, DIY बनाने का हमें कितना ही टाइम मिलता है। तो जैसे ही टाइम मिले इन सब चीज़ों को डिस्कार्ड कर दीजिए या फिर अपने किचन से हटा दीजिए। एटलीस्ट आपको थोड़ी सी एंजाइटी ना फील हो, क्योंकि जब हम हमारे चारों तरफ बिल्कुल सामान भरा रहता है तो हमें एंजाइटी होती है, और इस एंजाइटी की वजह से हमारा काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। समझ ही नहीं आता है कि कौन सा काम कहाँ से शुरू किया जाए। हम कोई चीज़ ढूंढने जाते हैं ना, तो जो चीज़ हम ढूंढते हैं वो तो मिलती नहीं है और बाकी चीज़ें ही हमारे सामने आती रहती हैं। तो फ्रेंड्स, इस वाले रूम का लुक देख लीजिए। ये है मेरा मंदिर वाला रूम। एक्चुअली ये स्टोर रूम की तरह ही यूज़ होता है, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई सोता है, ना ही हम मतलब दिन में हम कभी उठते बैठते हैं। सिर्फ मंदिर जब मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ तभी इस रूम में जाती हूँ, अदरवाइज़ ये रूम खाली ही पड़ा रहता है। तो जैसे कि मैं क्रिएटर हूँ तो मैं बहुत कुछ संभाल के रखती रहती हूँ, जैसा कि मैंने आपको भी वीडियो में बताया ही है। तो मैंने अभी 2 दिन पहले थोड़ा सा सामान यहाँ पे डिक्लटर करके रख दिया था। और काफ़ी बार मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप अपने जो DIY का सामान है वो कहाँ पर रखते हैं। तो आपके घर में भी कोई ना कोई एक ऐसा कमरा होगा या फिर कोई ना कोई ऐसा कॉर्नर होगा जहाँ पर आप उन चीज़ों को छुपा कर रख सकते हैं। और काफ़ी पहले मैंने अपने किचन से ये जो मेरे स्टील वाले कंटेनर हैं बड़े बड़े, तो ये मैंने हटा दिए थे। तो इस तरह की चीज़ें छुपा कर रखने के लिए मेरे लिए बहुत काम में आते हैं। तो बस यहाँ पर देखिए इस रूम को थोड़ा सा मैंने क्लीन कर लिया है। जो चीज़ें मैंने डिक्लटर करी हैं वो मैंने बोरे में भर के रख ली हैं। इसमें कुछ कपड़े भी हैं और जो रद्दी वगैरह होती है, न्यूज़पेपर वगैरह होती है, वो भी मैंने एक कार्टन बॉक्स के अंदर डाल के रख दिए हैं। जब कबाड़ी वाले भैया आएंगे तो मैं उनको दे दूँगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ लोगों का कमेंट आ सकता है, कुछ लोग मुझे जज कर सकते हैं कि इतना सामान आपने रखा ही क्यों है। एक्चुअली हम लोगों को सामान रखना पड़ता है इस तरह का, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो बनाते हैं और बेकार सामान को कैसे यूज़ करना है इसकी वीडियो से आपको आइडियाज़ देते हैं। तो इस तरह का सामान मुझे रखना ही पड़ता है। जिस तरह का कंटेंट होता है उस तरह का मटेरियल हमें अपने पास रखना पड़ता है। आपको ये चीज़ें नहीं रखनी पड़ेंगी तो आप साथ ही साथ डिस्कार्ड कर सकते हैं। हम लोग कंटेंट क्रिएटर हैं तो पुरानी बेकार कबाड़ की चीज़ों से हमें वीडियोस बनानी पड़ती हैं, इसलिए कभी कभी थोड़ा सा कबाड़ एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन हर 2 महीने में या फिर हर महीने में जब भी आपको टाइम मिले थोड़ी थोड़ी डिक्लटरिंग करते रहें, तो इससे आपका माइंड मेकअप भी हो जाएगा और आपकी वीडियोस भी आसानी से बन जाएंगी। जो मेरी तरह क्रिएटर हैं वो इससे रिलेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये वाला जो मेरा बेडरूम है, इसकी यहाँ पे साइड में ये वाला मैंने एक जुगाड़ से टेबल बना रखा है। जो ये टेबल थोड़ा सा टूटा हुआ था तो इसके ऊपर मैंने कैरम बोर्ड रख के यहाँ पर एक जुगाड़ वाली टेबल बनाई हुई है, सेंटर टेबल। इसका कंप्लीट वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो वो ज़रूर से देख लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा, आपको आइडिया मिल जाएंगे कि किसी भी कॉर्नर को आप डेकोरेट कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 पिलो कवर बिछा रखे थे और इसके नीचे से भी बहुत सारा सामान निकला है जो मैंने DIY के लिए रखा हुआ था। तो आज उसको भी हटा दिया है और यहाँ की भी मैंने क्लीनिंग करी थी अभी 2 दिन पहले। और ये देखिए क्लीनिंग करते वक्त मुझसे एक कांड हो गया। प्यारा सा कपल स्टैचू है, तो इसकी जो मेल है यहाँ पर इसकी गर्दन टूट गई थी मुझसे, मैं कपड़े से इसको झाड़ रही थी तो थोड़ा तेज़ी से लग गया तो इसकी गर्दन टूट गई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो आप हाथ के हाथ डिस्कार्ड कर दीजिए। हालांकि मेरा मन इसको कर रहा है कि अभी भी इसको फेविबॉन्ड से जोड़ लूँ, लेकिन कहते हैं कि जितनी भी टूटी फूटी चीज़ें आप अपने घर में रखते हैं तो उनसे नेगेटिविटी आती है। तो आप अगर चाहें तो अपने डिस्कार्ड कर सकते हैं या फिर अगर आप किसी DIY में इन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं तो कर लीजिए। और यहाँ पर ये वाला देखिए ऑर्गेनाइज़र मैंने बनाया था, आप इसको पूरा उतार कर भी वॉश कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही क्लीन कर लिया है, तो काफ़ी झाड़ने से भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया था। और जब भी चीज़ों को आप रीऑर्गेनाइज़ करते हैं तो काफ़ी सारा सामान आपको उसमें से मिल जाता है। और ये वाली साइड मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर काफ़ी सारी बुक्स वगैरह रखी हैं क्योंकि मेरे हस्बैंड को रीडिंग का काफ़ी शौक़ है। लेकिन जब भी चीज़ें रैंडमली यूज़ की जाती हैं तो इस तरह से चीज़ें बिखर जाती हैं।
तो हफ्ते में आप इस तरह से डीप क्लीनिंग ज़रूर कीजिए, थोड़ा सा आपको डीक्लटर हो जाएंगी चीज़ें तो अच्छा लगेगा। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं की है, थोड़ा सा चेंज किया है, थोड़ी सी चीज़ों को हेर फेर करके बदल के इधर उधर आप कमरे का लुक चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो कपड़ा बिछाया है ये मान्या ने बनाया था केशमेंट के धागे से, काफ़ी दिनों से ऐसे ही रखा था, तो इस टेबल के ऊपर मैंने बिछा दिया है। और ये वाली ड्रॉर है, इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन आपका ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा दिनों तक चलता नहीं है क्योंकि आप अकेले उसको यूज़ नहीं करते हैं, आपके बच्चे और आपके हस्बैंड भी उसे यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ों को इतना ध्यान से नहीं रखते हैं। तो लेकिन घर को ऑर्गेनाइज़ करने की ज़िम्मेदारी तो आपकी है, तो आप जब भी आपको टाइम लगे इन चीज़ों को जल्दी जल्दी मैनेज करते रहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान निकाल दिया है, जो मैंने ऑर्गेनाइज़र प्लास्टिक के जो कुकी बॉक्सेस यूज़ करे थे वो हटा दिए हैं। और इस बार मैंने यहाँ पर इसका लाइनर के लिए मैंने वही ब्लिंकिट का पेपर यूज़ करा है। और इस यहाँ पे जो ये कप के बॉक्स होते हैं खाली पड़े थे काफ़ी दिन से, पहले मैंने इसको कट करके लगाया हुआ था। तो ऑर्गेनाइजेशन आपके ऊपर है, आप जो बॉक्सेस यूज़ कर रहे हैं या फिर मार्केट के ऑर्गेनाइज़र भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आपके ड्रॉर में सेट हो पाएंगे या नहीं ये आपको देखना पड़ेगा। और घर के अगर ऑर्गेनाइज़र आप यूज़ करते हैं तो आपकी कॉस्ट तो बचती ही है, साथ ही बहुत सारा पैसा भी बचता है। और देखिए कितना सारा सामान यहाँ पे आज मैंने डिक्लटर किया है। और फ्रेंड्स, ये वीडियो एक दिन का नहीं है, तो यहाँ पर मैंने 3-4 दिन की क्लिप्स आपके साथ शेयर करी हैं। अगर आप 7 डेज़ चैलेंज लें कि आप हर दिन 10 चीज़ें डिक्लटर करेंगे जो आपके लिए बेकार हैं, तो आपको काफ़ी हद तक डिक्लटर कर लेंगे और आप अपने स्पेस को ऑर्गेनाइज़ कर लेंगे। आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो लाइक कीजिएगा, कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी ऑर्गेनाइजेशन। बाय बाय।